हे गाइस, आई एम जूही और आज की जो टॉपिक है वो है आपकी नेक्स्ट 3 मंथ कैसे जाने वाला है। हम करियर वाइज, लव वाइज सारे कुछ यहाँ पर देखने वाले हैं। सो रेडी हो जाइए। आपके पास जो ऑप्शन है, 2 ग्रुप रहेगी, एक ए एंड दूसरा बी। ए ग्रुप में रहेगी वाटर और अर्थ साइन, यानी कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो ए ग्रुप में जो जो साइंस हैं। अगर इनमें से आपके साइन है तो ये आपकी ग्रुप होगी ए। और बी ग्रुप में फायर साइन एंड एयर साइन है। आप स्क्रीन पे जो जो साइन देख पा रहे हो, अगर इनमें से आपकी ये साइन है तो आप चूज़ करेंगे बी ग्रुप। बहुत इजी ऑप्शंस है, आप डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हो, वहाँ पर टाइम स्टैम्प है और वहाँ पर भी मैं लिख दूँगी कौन सा राशियाँ हैं ए और बी ग्रुप के लिए। चूज़ कीजिए फटाफट से और डायरेक्ट टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक करिए, अपना रीडिंग सुनिए। हाय, अगर आपकी ग्रुप ए है यानी कि वाटर या फिर अर्थ साइन में से आपकी साइन है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, नेक्स्ट 3 मंथ आपके लिए कैसे जाने वाला है। बॉटम से है आपके लिए डेविल। फाइन। तो इस पाइल में मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि बहुत सारे लोग इस पाइल में ऐसे हो सकते हो जो कि काम 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 ऐसा लोग हो, या फिर लव 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 लव, जो भी इस पाइल में हो। आपकी एनर्जी नेक्स्ट 3 मंथ्स में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेगी। मतलब अगर आप किसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हो, इफ़ अगर वो फैमिली है, इफ़ अगर वो लव है, इफ़ अगर वो करियर है, इफ़ अगर वो स्टडी है, इफ़ अगर कुछ भी हो, तो आप उसी चीज़ में घुसे हुए रहोगे। सो ये है आपके कार्ड्स और आपको अभी मैं एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ कि आपका कार्ड्स मुझे क्या क्या बता रहा है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 4 ऑफ कॉइन्स। 4 ऑफ कॉइन एक ऐसी कार्ड है जहाँ पर दिखाता है कि किसी सिचुएशन से आप या तो फिर बचना चाहते हो या फिर उसको टालना चाहते हो, बेसिकली उसको छुपाना चाहते हो। एक एनर्जी को यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जो कि आप थोड़ी सी खुद से बाहर आओ तो चीज़ें लाइट हो सकती है, बट जितनी आप अपने जोन में रहोगे उतनी ही चीज़ें आपके लिए टफ़ होती जाएगी। सपोज़ मैं अगर बताऊँ, अगर कोई पैसा खर्च होना है तो वो होकर रहेगा, ओके। अगर कोई चीज़ होनी है तो वो होके रहेगा, होनी को कोई नहीं टाल सकता। तो बेटर है कि हम सिचुएशन के साथ खुद को ढाल लें। हाँ, अभी अगर हम बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं तो ये गलत बात है, सेविंग्स करनी चाहिए। बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है शायद आपको जो चीज़ ज़रूरत भी है फिर भी आप चीज़ों को ना बोलोगे, या फिर अपनी कंफर्ट जोन में रहना ज़्यादा प्रेफर करोगे, दिल में बातें को छुपा कर रखोगे, सिचुएशन से भागने की कोशिश करोगे। लेकिन ये सल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट 3 मंथ में ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी विद दिस 9 ऑफ कॉइन्स। इफ़ अगर इस एनर्जी को फिर शिफ्ट करेंगे 9 ऑफ कॉइन में, अब अगर इस एनर्जी को पाना चाहते हो, ये ब्यूटीफुल से एनर्जी, सो यू हैव टू ओपन योर हार्ट। आपको अपना हार्ट को ओपन करनी है, आपको खुले आंखों से दुनिया देखने की ज़रूरत है। ये एक ऐसा कार्ड है जो कि ये बताती हैं कि गलत से गलत सिचुएशन, गलत से गलत बातें मेरे सामने हो जाए लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पॉजिटिविटी पे ध्यान देनी है, खुद के ऊपर ध्यान देनी है, सेल्फ़ लव इंक्रीज़ करना है। ये कार्ड उसको बताती है। अगर हम फिर शिफ्ट करें पेज ऑफ वॉन्ड्स की तरफ, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स हमें ये दिखाती है कि जब हम छोटे रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा दिल खोल के हंसते हैं, दिल खोल के रोते हैं, तब हमें जज करने वाला कोई नहीं होता और हमारे दिमाग में वो रहता है कि हमारे दिमाग ब्लैंक होता है, हमें उतनी चीज़ों की फ़र्क ही नहीं पड़ती है कि कोई हमें जज कर लेगा अगर कुछ कह दे या फिर कुछ कर दे तो। लेकिन बड़े होने के साथ साथ ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। दैट्स वाई कहीं ना कहीं वो चाइल्डिश जो एनर्जी है हम खो देते हैं। तो यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स वही बता रही हैं कि कभी कभी बच्चों जैसी हरकतें करना या फिर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना या फिर खुद बच्चा हो जाना, ये गलत बात नहीं होता है, बल्कि अपने दिल की सुनो। अगर आपका दिल कह रहा है कि दिल खोल के रो तो रोइए। अगर कह रहा है कि चलो छोड़ छाड़ के थोड़ी सी घूम लीजिए। अगर कह रहा है कि बच्चों के साथ थोड़ी सी हंस ली तो हंस लीजिए।
तो आपका मन क्या कहता है उसको सुनिए। नेक्स्ट 3 मंथ में अब जितना अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके चीज़ों के ऊपर ध्यान दोगे, उतनी ही ज़्यादा आप खुश रहने वाले हो, उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके चारों तरफ होगा। ब्यूटीफुल एनर्जी। नेक्स्ट हम शिफ्ट करेंगे पेज ऑफ कप की तरफ। तो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत खूबसूरत है। ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि ये बताती है कि हम स्कूल से कॉलेज में शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि हमें अभी बंदिशें लगने वाली हैं। अब तक हम स्कूल में थे तो हम स्कूल जाते थे, आते थे, एक डिसिप्लिन में हम रहते थे, लेकिन अभी ऐसा होगा कोई हमें डिसिप्लिन में वैसा नहीं बांध सकता, वो हम खुद के मुताबिक चलेंगे। लेकिन ये चीज़ें हमारे ऊपर ही भारी कभी कभी पड़ती हैं कि हम अगर डिसिप्लिन टाइम मेंटेन नहीं करते हैं तो बाद में जाके पछताना पड़ता है। तो आपको मैं समझाती हूँ, ये कार्ड आपको 2 तरीके से दर्शा रहा है कि एक तरफ से आप आज़ाद होने वाले हो, लेकिन उस आज़ादी का जो सही फ़ायदा है वो आपको उठानी है, ना कि टाइम को नष्ट करनी है। आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा खुद के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए। आपको बहुत सारा ऐसा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी जहाँ पर आप अगर उस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना चाहो तो आपकी ज़िंदगी कुछ और बन सकती है। लेकिन इट्स अप टू यू, अगर आप ना लेना चाहो, डर से पीछे हट जाओ या फिर कुछ और समझाओ खुद को एंड उसको एक्सेप्ट ना करो और खुद की ही कंफर्ट जोन में रहो, तो चीज़ें किसी और तरफ मूव कर सकती हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ स्ट्रेंथ की कार्ड को। ये कार्ड होती है बहुत ही खूबसूरत। ये आपकी इनर स्ट्रेंथ, इनर पावर को रिप्रेजेंट करता है कि आप में कितनी क्षमता है, आप कितना कुछ कर सकते हो। जस्ट आपको फोकस करनी है कि आपको क्या करनी है, आपको डिसाइड करनी है। डिसीजन के ऊपर हमारा एक्शन निर्भर करता है। कभी कभी क्या, ज़्यादातर वक्त हम क्या डिसाइड कर रहे हैं, और हम सब एक ऐसे जगह पर फंसे हुए रह जाते हैं जहाँ पर हम डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि हमें डिसीजन क्या लेनी है, जहाँ पर हम डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि हमें करना क्या है। सो डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो एक्शन कैसे लें, तो फंसे हुए रह जाते हैं। ये 3 मंथ आपको सिखाएगा सही टाइम में सही चीज़ों का कैसे डिसीजन लेना है और उसको अप्लाई करना है। ब्यूटीफुल ना पहल 1। आई जस्ट फील कि ये जो 3 महीना रहेगा आपकी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट महीना रहेगा, जहाँ पर आपको बहुत तरीके से आपको मुझे दिख रहा है कि आप लव लाइफ में हो, करियर में हो, आप स्टडी को लेकर देख रहे हो, आप खुद एक फैमिली अपने फैमिली को लेकर सोच रहे हो, फैमिली को लेकर फैमिली क्रिएट करना चाहते हो। तो जो भी आपकी मन की जो मंशा है उसको लेकर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर है कि कुछ आप लर्न कर रहे हो, अपने सिचुएशन से सीख रहे हो। जैसे कि हम लर्न करते हैं ना कि हाँ ये मुझे नहीं करनी चाहिए थी या फिर ये करना है, तो सिचुएशन के साथ आप कुछ सीख रहे हो। वाओ, ग्रेट एनर्जी। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि एग्जैक्टली आपके लव लाइफ में क्या हो सकता है, और फिर हम देखेंगे आप अपने करियर को लेकर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, और एक और ग्रुप के लिए कार्ड निकालूंगी जो कि, और अगर कोई सवाल है आपका, सपोज़ अपनी फैमिली को लेकर है या फिर आपकी शादी को लेकर है, जो भी है, तो एक और ग्रुप निकालूंगी ताकि इन दोनों ग्रुप के बाहर आपकी क्वेश्चन की आंसर मैं दे पाऊँ। तो सबसे पहले कार्ड जो हैं, जो लोग भी अपनी लव लाइफ को लेकर देख रहे हैं उनके लिए है। ओके, फिर जो कार्ड है वो है जो लोग करियर के लिए देख रहे हैं। फिर जो कार्ड है अदर्स ग्रुप के लिए हैं जिनके मन में और कोई सवाल है। ओके फाइन, मुझे मिल गया है तीनों के तीनों कार्ड। तो देख लेती हूँ सबसे पहली जिन्होंने लव लाइफ को लेकर जानना चाहते हो। सो टॉलरेंस है आपके लिए। यू अप्रिशिएट अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू बिकॉज यू सेंस द लव इन एवरीवन। सो ये लागू होता है सभी के ऊपर। अगर आप नहीं भी जानना चाहते हो लव लाइफ को लेकर, फिर भी आपके लिए ये चीज़ लागू होती है कि लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश कीजिए। हो सकती है कि आपको जो सही लग रहा है
सामने वाले इंसान को वो गलत लग रहा है। एक इमेज मैंने सोशल मीडिया पर देखी थी, जिस तरफ आप खड़े हुए हो वहाँ पर 9 दिख रहा है, लेकिन अगर उल्टा कर दो, उल्टे तरफ जो खड़े हुए हैं उनको 6 दिख रहा है। तो दोनों ही सही हो अपने जगह पर, तो पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ और सिर्फ समझने की ज़रूरत है। तो कभी कभी हमें यू नो व्हाट कि कुछ चीज़ों को हमें अपनी तरीके से ना सोच के सामने वाला जो इंसान है उनके तरीके से सोचने की ज़रूरत है। ये नेक्स्ट 3 मंथ में आपको समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। मैं एग्जैक्टली आई डोंट नो मैं कैसे समझाऊँ, बट मुझे ऐसा आपके लिए दिख रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ पे आपको ये पता चल जाएगा कि मैं आई मी माई सेल्फ सिर्फ नहीं होता है, या फिर आई माइन नहीं होता है, मी एंड माइन। तो ये बहुत सेल्फिश एक हो जाती है, आई मी माई सेल्फ। ठीक है, सेल्फ लव तक ठीक है, लेकिन वो अगर मी एंड माइन हो जाए तो वो हो जाती है थोड़ी सी सेल्फिशनेस। तो इन दोनों की फ़र्क बहुत चुटकी भर होती है। जब तक आप खुद नहीं फेस करोगे मेरी इस बातों को आप समझ नहीं पाओगे। एनीवेज, तो नेक्स्ट 3 मंथ में आपको अपने लव लाइफ से रिलेटेड जो भी जानना है, आपको ये पता चल जाएगा कि चीज़ों के साथ कैसे डील करनी है एंड आप उसके साथ कैसे लाइट कर सकते हो। मतलब अगर कुछ पसंद नहीं आ रहा है, तुरंत के तुरंत आप डिसीजन ले लो, तुरंत के तुरंत आप उसके ऊपर रिएक्ट कर दो, ये सल्यूशन नहीं होता है। थोड़ी सी काम ले लो, समझ लो, सोच लो, फिर रिएक्ट करेंगे ना। रिएक्ट करने के लिए समय पड़ा हुआ है, लेकिन उस टाइम पे रिएक्ट हम नहीं करेंगे। तो ये करनी है आपको अपने लव लाइफ में। स्पेशली अगर आप अपने लव लाइफ को अच्छे से डील करना चाहते हो, उसके साथ रहना चाहते हो, तो आपको ये चीज़ देखनी है। और फिर आ जाते हैं जो लोग भी करियर को लेकर जानना चाहते हो, स्टडी को लेकर जानना चाहते हो, तो उनके लिए है विज़न। तो ये लागू होता है जो लोग भी सपोज़ जॉब भी करते हो, अपने जॉब को एक्सपेंड करना चाहते हो, बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हो, तो ये उनके लिए भी है विज़न। नो मैटर व्हाट यू सी द बिगर पिक्चर ऑफ लविंग जस्ट यूनिवर्स कितनी बड़ी है हमें नहीं पता, राइट? वो इनफिनाइट है, जो कि हमें नहीं पता कि आकाश को अगर आप देखोगे कहाँ पर ख़त्म हो रहा है या फिर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। सो यहाँ पर ये कार्ड आपको वही बता रही है कि आपका चिंता जो है, आपकी जो इमेजिनेशंस है, उसका भी कोई हद नहीं होगा। अगर आप कुछ करना चाहते हो एंड आपको वो मिल जाए, तो फिर उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू दो एंड नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करो। ऐसा नहीं है कुछ हो गया और आप रिलैक्स हो गए, चलो ये तो हो गया भाई, तो एक जगह पर लिमिटेड रह जाओगे। तो अगर चीज़ों को एक्सपेंड करना चाहते हो, अगर अपने लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, हमेशा इस एटीट्यूड को बना के रखो कि आप जब तक उस मुकाम तक नहीं पहुंचते रेस्ट नहीं लोगे। बस आपको ये जाननी है कि आपको छोटी छोटी खुशियों में खुशियाँ लेनी है। ऐसा नहीं है कि ठीक है चलो 10,000 एक्सपैंड हुआ है, 10,000 बढ़ा है, तो ठीक है, ये तो कोई अमाउंट नहीं है, मुझे तो अपने लिए मंथली 2 लाख या फिर 3 लाख का इनकम चाहिए। तो वैसा नहीं करनी है। अगर 10,000 भी बढ़ रहा है तो शुक्रगुजार होइए, चलो मैंने कुछ अचीव किया है, फिर लग जाओ कि इसके बाद और क्या। तो जब तक आपका जो गोल है वो फुलफिल नहीं होता, तब तक आप लगे हुए रहो और छोटी छोटी जो भी गोल या फिर विशेष आपकी ग्रांट हो रही है, यूनिवर्स पूरा कर रहा है, उसके लिए थैंक यू दीजिए। तो ग्रोथ बहुत है 3 मंथ्स में, सिर्फ एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे एटीट्यूड को लेकर बैठे हुए हो। या तो फिर ऐसा कहोगे कि मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो नहीं कुछ कर पा रही हूँ, मेरा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये एक एटीट्यूड हुआ। और ये एक और एटीट्यूड हुआ कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अभी नहीं हो रहा है तो मैं कोशिश करती हूँ, अरे हो गया, थोड़ा सा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, मैं और थोड़ी सी कोशिश करती हूँ ताकि और अच्छे से हो जाए। तो ये जो एटीट्यूड है ये आपको आगे बढ़ने में मदद करती है, न कि ऐसा कि नहीं हो रहा है मतलब उसको वहीं पर ही छोड़ के रख दिया। ठीक है, अभी आते हैं जिनकी और कोई सवाल है या फिर आप किसी और क्षेत्र में जानना चाहते हो, उनके लिए यूनिवर्स ने दिया है एक्सेप्टेंस। यू आर रेडी टू रिलीज कंट्रोल ऑफ सिचुएशंस और पीपल एंड लविंगली एम्ब्रेस द रिदम ऑफ लाइफ। खुल के जियो,
दिल खोल के जियो, जितना मन करे, जो मन करे वो करो। क्योंकि कभी कभी हो जाती है, हमारे पास समय रहता है लेकिन हम उसका सही उपयोग नहीं करते हैं, और कभी कभी समय नहीं रहता है लेकिन पैसा बहुत हो जाता है। ये मैंने देखा है, पैसा है लेकिन वो टाइम चला गया जहाँ पर आप वो कर सकते थे, और कभी कभी वो टाइम रहता है लेकिन आपने सिर्फ इसीलिए नहीं किया क्योंकि आपको सेविंग करनी है, या फिर आप फैमिली के बारे में सोच रहे थे, या फिर आप कुछ और चीज़ों के बारे में सोच रहे थे। तो टाइम आपके लिए नहीं बैठा हुआ रहेगा, तो प्रेजेंट में जियो। बहुत खूबसूरत एक मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से इस ग्रुप के लिए कि प्रेजेंट में जियो। जितनी आप प्रेजेंट में जियोगे उतनी ही आपके लिए खुशियाँ दस्तक देगा बेसिकली, क्योंकि बोझ लेके आप ज़्यादा दिन नहीं चल सकते हो। तो एक्सेप्ट करो जो आपके पास है, एक्सेप्ट करो सिचुएशन को, एक्सेप्ट करो खुद को, सारी चीज़ों को जो यूनिवर्स दे रहा है उसको एक्सेप्ट करो एंड आगे बढ़ो। ओके, सो दर्द भी अगर है, अगर आपको कुछ दर्द भी है, अगर आपको सही से नहीं मिल रहा है, तो आप कहोगे कि मुझे नहीं मिल रहा है फिर भी मैं एक्सेप्ट कर लूँ। हाँ, एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि आप अगर एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपकी मन की दर्द 99% कम हो जाएगी। आपके पास 1000 रुपीज़ है, ठीक है, अभी 1000 रुपीज़ बहुत सारे लोगों के पास शायद नहीं है। आप किसी ऐसे इंसान के पास जाइए जिनके पास शायद 3000 है, 5000 है, लेकिन उनको लग रहा है कि नहीं, वो मेरे पास तो काफ़ी नहीं है, मुझे और थोड़ी सी चाहिए। तो चाहत कभी ख़त्म नहीं होती है। तो बेटर ये है कि अगर हम खुश रहना चाहें तो हमारे पास जो है उसको लेकर थैंक यू यूनिवर्स को बोले और कोशिश करें कि ताकि उससे और बेटर मिले। ठीक है, सो या अभी हम चलेंगे गाइडेंस की तरफ। क्या गाइडेंस है नेक्स्ट 3 मंथ के लिए? नेक्स्ट 3 मंथ के ओके, अ टाइम फॉर हीलिंग। तो कुछ लोगों को हीलिंग देगा ये 3 मंथ। रिलैक्सेशन है, अ कमिटमेंट इज़ बिंग टेस्टेड, आपकी टेस्ट लिया जाएगा बेसिकली कि आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो। मैंने जो जो बोला है वो एक टेस्ट की तरह ही है कि आप क्या डिसीजन लेते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका लाइफ कहाँ पर जाएगा। सो यहाँ पर टेस्ट है, यहाँ पर हीलिंग है, तो कुछ सिखाएगा, कुछ आपको देगा, आपको हील करेगा और फिर आपको उसका फल भी देगा। तो ये जो 3 मंथ है आपकी ज़िंदगी के, बहुत एक बड़ी बिग चेंज को ला सकती है इफ़ अगर आपकी डिसीजन सही है तो 3 चीज़ों की मेरी तरफ से ये आपके लिए गाइडेंस है। 3 चीज़ों की बहुत 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 ख्याल रखिए। फर्स्ट, आप कभी भी किसी भी सिचुएशन में ना मत बोलिए। नो वर्ड, नहीं वर्ड, ये वर्ड्स जितनी हो सके कम यूज़ कीजिए। दूसरा, अगर कहीं पर भी लग रहा है कि आपके ऊपर नेगेटिव थॉट्स हावी हो रहा है, कहीं पर भी लग रहा है कि नाकामयाबी मिल रही है, तुरंत के तुरंत उस सिचुएशन को छोड़ के ये सोचिए कि आपको क्या क्या कामयाबी हासिल हुआ है। अगर ये नाकामयाबी आपको मिला भी है तो इससे आपने ज़रूर कुछ सीखा है, कुछ लेसन आपको मिला है, तो उस चीज़ को सोच के फिर आगे बढ़िए। एंड लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यूनिवर्स को डेली थैंक यू बोलिए सुबह उठ के, रात को सोने से जाने से पहले, ताकि वो आपको हेल्प करे आपकी डिसीजन को सही लेने में। ओके, सो या पायल वन, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी रीडिंग करके, बहुत दिनों बाद जैसे कि दिल खोल के मैंने किसी के साथ बात किया है, ऐसा फील हुआ है। तो अगर आप कनेक्ट हो पाए हो मुझसे, ज़रूर कमेंट में बताना रीडिंग कैसा लगा, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना, और मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हाय पायल 2, अगर आपने बी ग्रुप को चूज़ किया यानी कि आपकी फायर और एयर साइन में से हैं, सो वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 3 मंथ आपके लिए क्या लाने वाला है। ग्रुप बी, थैंक यू। बॉटम से है 10 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, आपके कार्ड्स को ले लेते हैं एंड
मून, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ कॉइंस, एस ऑफ कप्स, जस्टिस एंड 10 ऑफ wands. ब्यूटीफुल एनर्जी, वाओ. ओके, दिल बाग बाग हो गया. फाइन, स्टार्ट करते हैं हम द मून से. सबसे पहली बात यहाँ पर जो है, जब हम चांद को देखते हैं तो कैसा फील होता है? बहुत एक शीतलता महसूस होती है ना. हमें ऐसा लगता है कि कितना खूबसूरत है और शायद हम उसको क्लोजली देख पाते. एक चाहत रहती है चांद को और भी पास से देखने की, है ना. कितने लोगों में ऐसा होती है, बताइए ज़रा. तो ये जो चांद देखने वाली जो सिचुएशन है, ये जो शीतलता है, ये नेक्स्ट 3 मंथ में आपको मिलेगी. कि कुछ चीज़ों को आपका देखने की ख्वाहिश पूरी हो सकती है, कुछ चीज़ों को देखने की ख्वाहिश आपके दिल में हो सकती हैं, कुछ पाने की ख्वाहिश हो सकती है. तो यहाँ पर ख्वाहिश है एक, जो कि आपको शीतलता प्रदान कर सकती है. कुछ भी, वो कुछ भी हो सकती है. मैं स्पेसिफिकली मुझे नहीं पता वो क्या होगी, बट डेफिनेटली आपकी जो आपके दिल को शांत कर सकता है वो आपको मिलेगा नेक्स्ट 3 मंथ में. हो सकती है बहुत सारे लोगों की यहाँ पर प्यार से रिलेटेड हो, यहाँ पर करियर से रिलेटेड हो, मनी रिलेटेड हो, कहीं पर घूमने जाने रिलेटेड हो, अपनी हेल्थ को रिलेटेड हो, कुछ भी हो सकती है. ठीक है. फिर आते हैं नाइट ऑफ कप्स की तरफ. तो ये बंदा ना बहुत स्लो है ना बहुत फास्ट है. ये प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करते करता हुआ जाता है. इसका मतलब ये है कि ये सही टाइम में सही एक्शन ले पाता है. तो नेक्स्ट 3 मंथ में आप सही टाइम में सही एक्शन लेने में समर्थ रहोगे. कुछ ऐसा करोगे जो कि बाज की नज़र जो होती है ना, बहुत दूर से वो देख सकता है. तो आपको भी भनक पड़ जाएगी कि हाँ अभी मुझे ले लेनी चाहिए. एकदम फोकस रहेगा आपका कि कब वो टाइम आने वाला है और आपने तुरंत वो फैसला ले लिया. ठीक है. तो ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी जो कि बहुत शार्प माइंडेड बोल सकती हूँ. इस फाइल के लोग बहुत क्रिएटिव, बहुत शार्प माइंडेड है. सो दैट हो सकता है आप कोई क्रिएटिव फील्ड में हो, सिंगिंग, डांसिंग, आर्ट, कुकिंग, आप कोई यूट्यूब चैनल हो आपकी जहाँ पर आप खुद की क्रिएटिविटी शो करते हो, या फिर कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म हो. तो वो क्रिएटिविटी जो रहेगी आपके दिमाग में ना, बहुत शार्प होती जाएगी कि हाँ मुझे क्या करनी है. वो शार्पनेस आप खुद ब खुद देख पाओगे कि काम आप खुद ब खुद बहुत सॉफ्टली कर पा रहे हो, बहुत सॉफ्टली, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है. फिर है एस ऑफ कॉइन. एस ऑफ कॉइन को अगर हम देखें तो ये बताती है एक स्टार्ट के बारे में, ये बताती है अबंडेंस के बारे में, ये बताती है धरती के साथ जुड़ना. बेसिकली धरती के साथ जुड़ने से क्या मतलब है? मतलब जो प्रकृति हमें प्रदान कर रही है, जो यूनिवर्स हमें दे रही है, यूनिवर्स हमें क्या दे रही है, क्या ब्लेसिंग्स है, ये उसके बारे में दर्शाती है. तो बहुत सारे लोगों के लिए अबंडेंस बहुत मैटर करती है. घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, बहुत सारा पैसा इनकम करना है, बहुत मैटर करता है. तो ये उन लोगों के लिए मैसेज होगा जिनको ये अबंडेंस की ज़रूरत है, जिनको इसकी चाहत है. तो ये स्पेशल मैसेज उन लोगों के लिए है कि यूनिवर्स की तरफ से आपको वो दिया जा रहा है. ओके. फिर आगे बढ़ते हैं एस ऑफ कप्स की तरफ. एस ऑफ कप्स, इसको अगर अच्छे से देखो, इस कार्ड में आपको ओवरफ्लो इमोशन होता हुआ दिखेगा. लेकिन जनरली जो हम टैरो, जो नॉर्मली टैरो यूज़ करते हैं, राइडर टैरो डेक जो है, वहाँ पर ओवरफ्लो होता हुआ दिखाता है. लेकिन यहाँ पर ये दिखा रहा है कि एकदम इसमें स्पेस है, इमोशन के लिए इसमें स्पेस है. यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि आप इमोशनली बहुत कंट्रोल्ड रहोगे. आप में इमोशन रहेगा, लेकिन उसको कहाँ, कब, कैसे उसका इस्तेमाल करनी है,
कितना करनी है, कितना इमोशनल होना है, किसके प्रति होना है, आपको ये सारे कुछ मालूम रहेगा। मतलब आप बहुत माप तोल के अपने दिल को किसी को दोगे या फिर अपनी इमोशन किसी के साथ शेयर करोगे। तो यहाँ पर आ जाती है एक सीक्रेटिव एनर्जी कि आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आपकी जो भी चीज़ें होने वाली हैं या फिर अच्छा हो रहा है उसको खुद तक रखो, किसी को मत बताओ। ठीक है, ओके, हो गया ये कार्ड। फिर ओके, इसमें और एक चीज़ मुझे बतानी है। देखो, एक लिखावट है जो कि जापानीज़ में है। क्योंकि मुझे जापानीज़ पढ़नी नहीं आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर शायद जापानीज़ पढ़नी नहीं आती है। अगर आपको पढ़नी नहीं आती है तो ज़रूर कमेंट में बताइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए नॉर्मल नहीं है। सपोज़ हम इंडियन जो हैं, हमारे लिए जापानीज़ लैंग्वेज पढ़ना नॉर्मल नहीं है। अगर वो इंग्लिश हो जाए तो वो नॉर्मल है, या फिर कोई इंडियन लैंग्वेजेस हो जाए तो बहुत सारे लोगों के लिए वो नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन जो बाहर की कोरियन हो जाए, जापानीज़ हो जाए, जर्मनी हो जाए, वो नॉर्मल हमारे लिए नहीं है। यानी कि यहाँ पर स्पिरिट ये दर्शा रहा है कि कुछ ऐसी भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आपको दिखने को मिलेगा नेक्स्ट 3 मंथ में जो आपके लिए शायद नॉर्मल नहीं हो, आपको थोड़ी सी संकोच में डाले, आपको थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन में डाले जहाँ पर आपको सोचने पर मजबूर हो जाओ, या फिर आप उसके पीछे अपना दिमाग एकदम ख़राब करो। लेकिन बेसिकली आपको ये बोला जा रहा है कि अगर सिचुएशन को समझता हुआ आप उसको हैंडल करो तो उससे भी आप ओवरकम कर लोगे। ओके, तो यहाँ पर लव लाइफ के लिए भी एक न्यू अपॉर्चुनिटी बनता हुआ देख पा रही हूँ, जो कि एकदम नया इंसान है। ये भी दर्शाता है कि हो सकती है कि ऐसा इंसान हो जिसकी कल्चर आपसे अलग हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, जिसकी कल्चर आपसे अलग हो। कुछ ऐसा लैंग्वेज सीखो जो कि आप न्यू हो। ठीक है, न्यू लैंग्वेज, न्यू पर्सन, न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ये भी यहाँ पर दर्शा रहा है स्पिरिट। ओके, फिर आती है जस्टिस का कार्ड। जस्टिस के कार्ड को हम अगर देखें तो पहले ये ऐसा फील होता है कि यहाँ पर कुछ गलत नहीं हो सकता। तो ये एनर्जी आप में रहेगी कि मुझे कुछ गलत नहीं करना है, मुझे एकदम सही रास्ते पर जाना है, सही डिसीजन लेना है। तो आप में एकदम माप तोल के, मैंने कहा ना, आपकी एनर्जी जो है माप तोल के चीज़ों को करने की, सोच समझ के डिसीजन लेने की, सोच समझ के बात करने की एनर्जी आप में रहेगी और आप सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर पाओगे। सो दैट क्या होगा, आप किसी भी जगह पर जाओ, कोई भी आप काम करो, वहाँ पर कोई आपके ऊपर दोष नहीं दे सकता, क्योंकि आप बहुत अपनी तरफ से आप बहुत सही रहोगे कि मैंने तो कुछ नहीं गलत बोला, मैं तो अपनी तरफ से सही बोल रही हूँ, अभी आपको गलत लग रहा है तो आप देख लीजिए। तो ऐसी एनर्जी है। फिर आती है 10 ऑफ वॉन्ड्स, और आपके लिए 10 ऑफ स्वर्ड्स का भी कार्ड था बॉटम ऑफ द डेक। तो ये थोड़ी सी प्रेशराइज मुझे ऐसा लगता है कि आप चीज़ों को लेकर थोड़ी सी ज़्यादा थॉट्स आपकी बन सकती है। मतलब सीरियसली आप कोई काम कर रहे हो ना, तो वहाँ पर थोड़ी सी ओवर थिंकिंग चल सकती है, या फिर बहुत ज़्यादा उसको लेकर प्रेशर ले लेना, ये एनर्जी बन सकती है। लेकिन इसको आप लाइट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रॉब्लम सभी के साथ होती है, लेकिन आप चीज़ों को कोशिश करोगे कि लाइटली लेने की। ठीक है, ये उतनी मेजर एनर्जी मुझे नहीं लग रही है। फिर भी आप कोशिश करना कि जो भी हो जाए उसको अच्छे से हैंडल करने की, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो दैट ये जो नेगेटिव 2 कार्ड्स हैं ये उतना हावी नहीं हो पाएगा। अच्छा, अभी जो कार्ड्स मैं यहाँ पर से पुल आउट करूँगी, एक लव लाइफ के लिए होगा, एक करियर के लिए होगा, स्टडी के लिए, और एक अदर्स पर्सन के लिए। मतलब हो गया कि जो लोग लव लाइफ को लेकर सुनना चाहते हो उनके लिए, जो लोग करियर, स्टडी, अबंडेंस को लेकर देख रहे हो, और जो लोगों के मन में और कोई सवाल है, फैमिली, शादी वगैरह को लेकर, तो उन लोगों के लिए एक कार्ड। ठीक है, तो 3 कार्ड्स मैं पुल आउट कर रही हूँ। सबसे पहले लव लाइफ के लिए आया है जॉय, वाओ। फिर आया है करियर के लिए ओनरशिप, वाओ। फिर और लोगों के लिए आया है कमिटमेंट। ओके,
जो लोग भी लव लाइफ को लेकर देख रहे हो या फिर प्यार के मामले में जानना चाहते हो, तो उन लोगों को मैं एक चीज़ बताऊं कि पहले तो बहुत खुश हो जाओ भाई। अगर आप चाहते हो आपकी ज़िंदगी में कोई आए, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी वो है कि आपकी ज़िंदगी में कोई आ रहा है, और जो भी इंसान आएगा या फिर ऑलरेडी है वो खुशियों का कारण बनेगा। तो इन 3 मंथ में अगर लव लाइफ को देखूँ तो लव लाइफ को लेकर ज़्यादा परेशानी आपको उठाना नहीं पड़ेगा। उसको लेकर आप बहुत अच्छा रहोगे, बहुत बहुत लाइट रहोगे, बहुत खुश रहोगे। ये हो गया लव लाइफ का। अभी आते हैं जो लोग भी स्टडी के लिए, करियर के लिए या फिर बिज़नेस के लिए, जॉब के लिए देख रहे हो, तो उनके लिए है ओनरशिप। बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आप खुद की चला सकते हो बेसिकली। आप कैसे खुद की लाइफ को हैंडल करना चाहते हो, अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हो तो उसके लिए स्पिरिट यस बोल रहे हैं। अगर आप नया जॉब चाहते हो तो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगा। अगर आप करियर में ग्रोथ चाहते हो तो उसकी भी ग्रोथ आपको मिलेगा। ओनरशिप ये बताती हैं कि यहाँ पर आपको अपने मुताबिक वो काम मिलता हुआ दिखेगा नेक्स्ट 3 मंथ में। अभी आते हैं कुछ और अगर सवाल आपके मन में हैं जो कि मैंने पॉइंट आउट नहीं किया है, तो आपके लिए काट दिया है स्पिरिट ने कमिटमेंट। सो कमिटमेंट से मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ कर रहे हो, कहीं पर जा रहे हो, कुछ सोच रहे हो, सबसे पहले तो कमिटेड रहना सीखिए। किसी काम के प्रति हो जाए, किसी इंसान के प्रति हो जाए, कि एकदम जब आप सपोज़ कुक कर रहे हो, ठीक है, कुकिंग कर रहे हो, तो तब कुकिंग के टाइम आप फ़ोन पे मत बात करो, हो सकता है खाना जल जाए। तो ये होता है कमिटमेंट। जब मैं खाना बना रही हूँ तो खाने के ऊपर ही ध्यान रहेगा। आप सपोज़ कोई मूवी देख रहे हो, लेकिन मूवी देखते देखते काम कर रहे हो, तो क्या होगा, मूवी का कोई ना कोई सीन मिस हो जाएगा, मूवी को एंजॉय सही से नहीं कर पाओगे, तो बाद में जाके आपको परेशानी होगी कि अरे क्या हुआ, मुझे तो समझ में नहीं आया। तो इसको कहते हैं कमिटेड रहना, किसी इंसान के प्रति हो जाए या फिर खुद के काम के प्रति हो जाए। आप अगर किसी सिचुएशन में कहीं पर भी आप खुद को सफलतापूर्वक आप आगे ले जाना चाहते हो, तो आपको कमिटेड रहना होगा। उस सिचुएशन को, उस टाइम को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। समझ रहे हैं? पता नहीं आपने क्या क्वेश्चन किया है, तो मुझे यहाँ पर स्पिरिट बस यही बता रहे हैं कि इनको कहो कि कमिटेड रहने के लिए जितना टाइम लग रहा है, इनको लग रहा है कि देनी चाहिए, तो उतना टाइम दे, तो इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया। अभी मैं आपको बताती हूँ कि गाइडेंस आपके लिए क्या है, गाइडेंस आपको क्या दे रहे हैं स्पिरिट। ओके, फर्स्ट कार्ड है अ पर्सनल इशू रिचेस्ट रेजोल्यूशन। तो मुझे इस कार्ड के साथ इसका लिंक लग रहा है कि पर्सनल अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है घर में हस्बैंड के साथ, या फिर कोई पर्सनली जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉर्ट कर सकते हो। ओके, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। एंड कम्युनिकेशन इस की, बातें करो, सिचुएशन के साथ बैठो, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, सो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो इन 3 मंथ में आपको जो चीज़ें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, वो मेरी तरफ से ये आपके लिए गाइडेंस है। 3 चीज़ों का आपको ख्याल रखनी है। पहला, आप कमिटेड रहो। ओके, दूसरा, जब जहाँ पर हो उसको समझो और फिर एक्शन लो। तीसरा, अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो उसको दिमाग ठंडा रख के उसके बाद डील करो, उसी वक्त पे उसका डिसीजन मत लो। हो सकता है कि बाद में आपके ऊपर जाके वो भारी पड़े। आपकी एक छोटी सी गलती आपको बहुत भारी पड़ सकता है। बेसिकली नेक्स्ट 3 मंथ में ये एक छोटी सी गाइडेंस आपके लिए है। तो आपको बहुत सोच समझ के, अगर कहीं पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर मुझे शांत रहने की ज़रूरत है या फिर यहाँ से निकल जाने की ज़रूरत है, तो निकल जाओ, कोई बात नहीं है। ईगो को बीच में मत लाने दो, ठीक है, बाद में बोल लेना। तो ये वो एनर्जी है। तो कम्युनिकेशन सही से करो, समझाने की कोशिश करो, ठीक है। पर्सनल प्रॉब्लम्स जो हैं सॉर्ट करने की कोशिश करो, खुद की तरफ से आप 100% दो। फिर नहीं बनता है तो छोड़ दो, चलो कहो कि ठीक है, चलो पतली गली से निकलो, ऐसा बोलो और बाहर से निकल आओ, ठीक है। सो ये रहेगी आपकी एनर्जीज नेक्स्ट 3 मंथ्स में। बहुत 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 खूबसूरत है। सो इसको अगर क्लेम करना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, मुझे बताइए कि रीडिंग आपको कैसा लगा। सो मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।
टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।